जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जो कि यहाँ पर आपको बहुत ही ऐसी डरावनी और भयावह कहानियाँ देखने को और सुनने को मिलेगी, जिनको सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए, आपको मैं एक सच्ची घटना की कहानी इस वीडियो के ज़रिए आपको सुना देता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी का हम टाइटल कुछ इस नाम से रखते हैं, भूतनी का खूनी बदला। तो दोस्तों, यह कहानी मैंने अपने गांव के ही एक बुज़ुर्ग जो कोलकाता में काम करते थे उनसे सुनी थी। एक बार की बात है कि कुछ अंग्रेज़ शिकारी भारत के किसी जंगल में शिकार पर गए थे। उस जंगल के बाहर एक डाक बंगला था। तो दोस्तों, डाक बंगला का मतलब मैं आपको इस वीडियो में ही बता देता हूँ कि डाक बंगला जो कि किसी बाहरी शख्स के लिए पहले ही बुकिंग किया जाता था, जो कि पहले के ज़माने में उसको डाक बंगला ही बोला जाता था। आजकल होटल और हेरिटेज होटल बोला जाता है, पर उसमें पहले से ही कोई बड़ा अंग्रेज़ अधिकारी ठहरा हुआ था। अस्तु इन अंग्रेज़ शिकारियों को जंगल के बीच बने एक पुराने डाक बंगले में रुकना पड़ा। इस डाक बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था और डाक बंगले में रुकने वाले लोगों की सेवा करता था। इस रखवाले के परिवार में उसकी बीवी तथा लगभग 14-15 साल की उसकी एकमात्र एक लड़की थी। एक शाम अंग्रेज जब शिकारी शिकार करके वापस डाक बंगले पर आया तो नहा धोकर शराब पीने बैठ गए। पीने के बाद उन्हें इतनी शराब चढ़ गई कि वे लोग पूरी तरह से बहक गए और उस रखवाले को गोली मारने के बाद उसकी बीवी तथा उसकी बच्ची को नोच डाले। इन पापियों को नशे में कुछ भी पता नहीं चला और नोचने के बाद उन दोनों को भी गोली से भून डाला और तीनों की लाश को डाक के बंगले के पीछे दफना दिया। यह बात आई गई रह गई। अंग्रेज़ों ने फिर कुछ दिन के बाद वहाँ कैलाश नामक एक नया सेवक रख दिया। किसी को कुछ भी पता नहीं चले इसके लिए पुराने डाक बंगले का पुराना सेवक और उसका परिवार कहाँ चला गया। एक बार की बात है कि नया सेवक कैलाश रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई, क्योंकि उसे लगा कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसने एक हाथ में लाठी उठाया और दूसरे हाथ में लालटेन ली और दरवाजे पर आकर हाँक लगाई, कौन है, कौन है? इतनी रात गए कौन दरवाजे पर रो रहा है? उसने देखा कि एक किशोरी दरवाजे पर बैठी रो रही थी। कैलाश उस किशोरी के पास गया, उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटी रो मत, अंदर चलो। फिर उस लड़की के अंदर आने पर कैलाश ने उसे पीने के लिए पानी दिया और पूछा कि बेटी तुम कौन हो और इतनी रात को अकेले में इस जंगल में क्यों भटक रही हो? कैलाश की इतनी बातें सुनते ही वह किशोरी और तेज रो पड़ी। कुछ समय के बाद रोने के बाद वह थोड़ा शांत हुई और कैलाश को बताई कि वह इस डाक बंगले के पहले सेवक की लड़की है। फिर उसके पिता को मार डाला कुछ 5-6 अंग्रेज़ों के द्वारा। उसके बाद उसके तथा उसकी माता की भी आबरू को नोच डाला। फिर कैसे उसकी माँ तथा उसको भी गोलियों से भूनने के बाद डाक बंगले के पीछे दफना दिया। उस किशोरी की इतनी बातें सुनते ही कैलाश पूरी तरह सहम गया, पर निडरता दिखाते हुए पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है?
ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर तुम मर गई हो तो मेरे सामने कैसी बैठी हो? कैलाश की यह बात सुनते ही वह लड़की अचानक गायब हो गई और कैलाश कुछ समझ नहीं पाया। इससे पहले ही वह उस कमरे की दीवार पर उल्टी लटकती नजर आई। कैलाश यह नज़ारा देख कर पूरी तरह से डर गया। फिर अचानक वह लड़की आकर कैलाश के सामने बैठ गई। बोली कि काका आप डरिए मत, मैं आपका कुछ भी बुरा नहीं करूँगी। धीरे धीरे कैलाश का डर निकल गया और उसने अपने मस्तक पर आई पसीने की बूंदों को गमछे से पोंछ लिया। फिर उसी रात को उस लड़की ने वह जगह दिखाई जहाँ उन तीनों को दफनाया गया था। कैलाश ने खुदार से खोदकर उन तीनों के अस्त्र पंजर को निकाला। फिर कैलाश ने उस किशोरी से वादा किया कि वह उन सभी अंग्रेज शिकारियों के खिलाफ कोर्ट में जाकर उनके खिलाफ केस करेगा और किशोरी को इंसाफ दिलवा कर रहेगा। कैलाश की बातें सुनकर वह किशोरी रोते हुए बोली कि काका आपको कुछ नहीं करना है, बदला तो मैं ले लूँगी उनसे, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। फिर क्या? उस लड़की के बताए अनुसार कैलाश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस डाक बंगले की नौकरी छोड़ दी तथा उस किशोरी को किए वादे के अनुसार उस किशोरी के माता पिता की अस्थियों को जला दिया तथा उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ भी करवाया। उन दोनों की मुक्ति हो गई। लड़की के कहे अनुसार कैलाश ने लड़की के अस्थि पंजर को जलाया नहीं और न ही उसकी क्रियाक्रम करे, कोई अनुष्ठान पूजा पाठ भी नहीं किया, क्योंकि किशोरी ने कहा था कि अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गई तो वह भूतई जो कि योनि से मुक्त हो जाएगी और उन दरिंदों से बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया और अब उस डाक बंगले में कोई नया सेवक आने को भी तैयार नहीं होता था, क्योंकि कैलाश वहीं आसपास मंडराता रहता था और नए आने वाले सेवक को भूती कहानियाँ सुनाकर भगा देता था। कभी कभी वह किशोरी भी अपनी भूती कारनामों से आने वाले नए सेवक को भगा देती थी, पर उस बंगले पर शिकारियों का आना कम नहीं हुआ। वे आते और खुद ही अपनी व्यवस्था करते, पर जो अब आता वह वापस नहीं जाता, क्योंकि उस डाक बंगले में ठहरने वाला हर अंग्रेज शिकारी उस लड़की का शिकार हो जाता। कभी कभी तो ऐसा होता कि वह लड़की किसी अंग्रेज शिकारी को अपने लटकों झटकों में फंसाकर उस डाक बंगले में लाती और रात को अपने असली रूप में आ जाती और डराकर उस अंग्रेज को मार डालती और उसका खून पी जाती। यह क्रम चलता रहा और उस डाक बंगले में मरने वाले अंग्रेज़ों की शिकारियों की मौत का रहस्य बनता गया। अंग्रेज अधिकारियों ने लाख कोशिश की, परंतु उसके बावजूद भी हत्यारे को नहीं पकड़ पाए और न ही मरने वाले अंग्रेज शिकारियों को। अधिकारियों के मौत का कारण पता चला। धीरे धीरे यह खबर आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेज शिकारियों आदि में फैल गई। पुराने डाक बंगले में ठहरने वाले हर शिकारी की रात तो होती है, पर वह दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाता। 2-3 वर्ष और बीत गए। अब वह डाक बंगला खंडर हो गया, क्योंकि अब किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ पर ठहरे। आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती। पर वह किशोरी भूतनी जो अब युवती बन गई थी, उसी डाक बंगले में रहकर अपने हत्यारों का इंतज़ार करती। दिन में उधर आने जाने वाले लोगों को उसका एहसास होता, क्योंकि वह बराबर होती रहती थी, पर किसी को दिखाई नहीं देती। एक बार की बात है कि वह युवा भूतनी जंगल में रह रहे एक युवा भूत तथा युवा भूतनी के संपर्क में आ गई। ये दोनों आदिवासी थे और जंगल में लकड़ी काटते समय उन्हीं अंग्रेज़ों का शिकार बन गए थे। युवा भूतनी उन दोनों को लेकर शहर की ओर निकल गई। युवा भूतनी उन दोनों भूत भूतनी के साथ शहर में घूम घूम कर अपने हत्यारों की तलाश कर रही थी। 2-3 दिन की मेहनत के बाद ही वह अपने हत्यारों को पहचान
पहचान ली। एक दिन वह शाम के समय खूब खूबसूरत युवती बनकर उनमें से एक हत्यारे अंग्रेज के घर पर गई। घर पर उस अंग्रेज के सिवा कोई नहीं था। फिर उसने खूब लटके झटके दिखाए और उस अंग्रेज को अपनी सुंदरता में फांस लिया। रूप लुभावना हो तो अच्छों को फंसते देर नहीं लगती। योजना के अनुसार वह दूसरे दिन भी उस अंग्रेज से मिली। फिर उसे पूरी तरह विश्वास में लेने के बाद एक दिन कही कि क्यों नहीं हम लोग शिकार पर चले। अंग्रेज ने कहा कि अच्छी बात है, मेरे कुछ मित्र शिकारी हैं, उन्हें भी लेकर चलते हैं। फिर क्या था, उस लड़की भूतनी ने उस अंग्रेज से कहा कि मेरी एक और सहेली है, वह भी बहुत खूबसूरत है और शिकार पर जाना पसंद करेगी। फिर दूसरे दिन उस युवती भूतनी ने अपने साथ आए हुए दूसरी युवा भूतनी से उस अंग्रेज शिकारी को मिलवाया। जब अंग्रेज पूरी तरह उस भूतनी के माया जाल में फंस गया, एक दिन सुबह सुबह वह अपने उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर शिकार करते रहे और खूब मौज मस्ती भी। शाम होने को आई तो अंग्रेज शिकारियों ने कहा कि अब सूर्य ढलने वाला है, क्यों न हम लोग वापस शहर लौट चले। अंग्रेज की बात सुनकर युवा भूतनी ने कहा कि ना ना ना, आज रात हम यहीं ठहरते हैं, जंगल का आनंद उठाते हैं, जंगल का आनंद उठाते हैं। और उनमें से एक अंग्रेज शिकारी ने कहा कि हमने पहले से डाक बंगला बुक तो किया ही नहीं, ठहरेंगे कहाँ। फिर क्या था, वह युवा भूतनी मुस्कुराई और बोली कि इसी जंगल में दूसरी ओर मेरे एक मित्र आदिवासी की कुटिया है, हम रात वहीं बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। अब हुआ यूँ कि उस युवा भूतनी की योजना के अनुसार देखते ही देखते उसके मित्र युवा भूत ने एक मंडई तैयार कर ली। उसमें ऐशो आराम की सारी चीज़ें भी लाती थी। उन दोनों युवा भूतनी के साथ ये अंग्रेज उस मंडई में पहुँचे। इन अंग्रेज शिकारियों ने उस मंडई की दशा देखकर अजीब लगा, क्योंकि उस मंडई में महलों से भी बड़े बड़े होटलों जैसी व्यवस्था की थी। तो रात को पार्टी शुरू हो गई तथा साथ ही अंग्रेज अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी गुम होना ही था, क्योंकि पहले तो उन दो युवा भूतनी जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, अचानक बहुत ही डरावनी रूप बना ली। ऐसा रूप जिसे देखते ही अच्छों की पैंट गीली हो जाए। फिर कहा था, फिर क्या था, उन भूतनियों ने गिलास में खून भरकर लाकर उन अंग्रेजों को पिलाना शुरू कर दिया। किसी अंग्रेज की हिम्मत नहीं थी कि वह मना कर दे, क्योंकि सबके सब पूरी तरह से डर गए थे और कांप रहे थे। अचानक आदिवासी युवा भी विकराल रूप में आ गया और अचानक उछलकर पास के एक मोटे से पेड़ की मोटी शाखा उछालकर इतनी जोर से खींचा कि चर्र की आवाज के साथ वह मोटी शाखा टूट गई। उसके बाद वह विकराल रूप में शिकारियों में से एक को पकड़कर पैर के नीचे दबाकर देखते देखते चीर दिया और उसका खून पीने लगा। उसका खून पीता देख दोनों भूतियों ने भी लंबी लंबी विकराल जीभ निकालते हुए खून पीने में उसका साथ देने लगी और साथ ही अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका शरीर जगह जगह से चीरने लगी। उस युवा भूतनी ने तो भयानक आवाज़ निकालते हुए दौड़कर एक दूसरे अंग्रेज शिकारी के पास पहुंची और उसकी आंखों में अपने विकराल भयावह भाले जैसी नाकों को डालकर उसकी दोनों आंखों को निकाल कर खा गई। इसके बाद उन तीनों भूतनियों ने एक एक कर सभी अंग्रेजों को मार डाला। दूसरे दिन उन अंग्रेजों की खोज में गए अंग्रेज अधिकारियों को उनकी ऐसी विभत्स लाशें मिली जो देखने में बहुत ही भयावह लग रही थी। उनको ऐसा नौचार लगा गया था कि लगता था कि यह किसी मनुष्य या जानवर का काम नहीं हो सकता। कैलाश को तो सब कुछ पता ही था, पर वह किसी को कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन समय निकालकर गोपनीय रूप से कैलाश ने उस युवा भूतनी के कंकाल को भी जला दिया।
तथा उसकी मुक्ति के लिए एक पूजा पाठ भी करवाते। तो दोस्तों यह एक काल्पनिक कहानी है, पर हकीकत भी हो सकती है उन लोगों के लिए जो अपनी शक्ति, संबंधों और नाजायज फ़ायदा उठाते हैं, गलत कार्यों को अंजाम देते हैं और उन्हें लगता है कि कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमेशा वैसा ही कार्य करिए जैसा आप दूसरों के से अपने तथा उनके प्रति चाहते हैं। जय बजरंगबली। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसी कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। अगला वीडियो जल्दी आपको देखने को मिलेगा।